तो ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर यानी पहले दौर पर बातचीत तो हुई, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत पर संशय अब भी बरकरार है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। ईरान के साथ सीजफायर समझौते पर बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज यानी कि मंगलवार पाकिस्तान जा सकते हैं। हालांकि ये तय नहीं है कि वहां पर ईरान का डेलीगेशन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि जेडी वेंस जो हैं उपराष्ट्रपति अमेरिका के, वो पाकिस्तान जा सकते हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने 3 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है कि वेंस के वॉशिंगटन से मंगलवार सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होने की उम्मीद है और इसके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अभी इस बातचीत पर संकट बरकरार है क्योंकि ईरानी डेलीगेशन के इस्लामाबाद आने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि अगर गालिबाफ की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहता है लेकिन ईरान को मंजूर नहीं है। ईरान उनकी शर्तों पर बातचीत नहीं करेगा। ईरान की आप बात माने तो बातचीत होगी, वरना तो युद्ध के लिए हम हमेशा से तैयार थे और आज भी हम यही कह रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार हैं। ये गालिबाफ का बयान है, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत के लिए जेडी वेंस बताया जा रहा है कि शायद इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। हालांकि वेंस के आने को ईरान की ओर से इस्लामाबाद आने के संकेत की तरह से देखा जा रहा है, यानी कि अगर जेडी वेंस आ रहे हैं तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जो ईरानी डेलीगेशन है वो भी आए, यानी अमेरिका और ईरान के बीच में किसी तरह की बातचीत हुई है समझौते को लेकर दूसरे दौर की। और इसी वजह से अगर जेडी वेंस आ रहे हैं तो ये संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि हो सकता है कि बहुत जल्द खबर आ जाए कि ईरान का डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच रहा है। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। जेडी वेंस जा रहे हैं, ईरान नहीं जा रहा है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि आप धमकाकर, डराकर अपनी शर्तों के साथ हमसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ऐलान किया था कि उनकी टीम ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान जाएगी। उन्होंने शुरू में वेंस के पाकिस्तान ना जाने की बात कही थी, यानी आप समझिए कि अगर जेडी वेंस वहां जा रहे हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है। यानी यहां से लगता है कि दूसरे दौर की बातचीत होगी, इसलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि जो ईरान अब तक इस दूसरे दौर की बातचीत में शरीक ना होने की बात कह रहा है, हो सकता है कि जेडी वेंस के जाने के बाद वो भी बातचीत में शरीक हो। क्योंकि रविवार को जब बातचीत हुई थी और ट्रंप ने अपनी बात रखी थी, उस दौरान जेडी वेंस की कोई बात नहीं हुई थी। बाद में व्हाइट हाउस ने साफ किया कि अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई वेंस ही करने वाले हैं। अमेरिकी डेलीगेशन के पाकिस्तान जाने के दिन में भी बदलाव हुआ। ट्रंप ने पहले सोमवार को अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के जाने की बात कही थी, लेकिन अब मंगलवार का दिन सामने आया है। और मंगलवार का दिन इसलिए सामने आया क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया कि वो दूसरे दौर की बातचीत नहीं करेगा। तो क्या इस बीच सोमवार से मंगलवार के बीच में किसी तरह की बातचीत ईरान और उनके डेलीगेशन के साथ हुई है? कि आप आइए, बातचीत करिए, फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि बातचीत अगर नहीं होती तो फिर वेंस क्यों जाते। वेंस जा रहे हैं यानी बातचीत हो रही है। चलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि शायद ये दूसरे दौर की बातचीत हो, और ऐसा सब चाहते हैं। वेंस ऐसे समय में पाकिस्तान जा रहे हैं जब ईरान अमेरिका का सीजफायर खत्म होने वाला है। आप समझिए कि वो डेडलाइन, वो तारीख जो ट्रंप ने दी थी कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है तो फिर बड़ा हमला होगा और फिर ईरान को खत्म कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी थी कि अगर कोई समझौता नहीं हो पाता है तो फिर ईरान के पुलों, बिजली संयंत्रों पर बमबारी करके एक नया अभियान शुरू किया जाएगा। और इस्लामाबाद में बातचीत में प्रगति होती है तो कम से कम सीज फायर के आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसीलिए पूरी दुनिया चाहती है कि बातचीत आगे बढ़े और बातचीत सकारात्मक हो। एक बार फिर से जो युद्ध के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, दुनिया नहीं चाहती कि एक बार फिर से यहां पर युद्ध भड़के और फिर यहां पर विनाश लीला देखने को मिले। व्हाइट हाउस ने सोमवार का दिन तेहरान से इस संकेत का इंतजार करते हुए बिताया कि वो अपनी बातचीत करने वाली टीम को इस्लामाबाद भेजेगा। जैसा मैं आपको बता रही थी, एक दिन का वक्त दिया और उसके बाद जेडी वेंस जा रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि शायद कोई बात बन गई होगी। ईरानी पक्ष में वार्ता में जाने के लिए सहमति नहीं बन पा रही है। माना जा रहा है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से बातचीत के लिए अमेरिका पर नाकेबंदी खत्म करने का दबाव डाला जा रहा है, यानी कि आईआरजीसी नहीं चाहती है कि किसी तरह का बातचीत हो, और बातचीत हो
तो फिर उनकी शर्तों पर हो, और इसीलिए दबाव अमेरिका पर बनाया जा रहा है। देखिए, अमेरिका पर दबाव ईरान बना रहा है, और क्यों ना बनाए, क्योंकि अमेरिका ने कई बार ऐसा हुआ कि बातचीत के दौरान ही ईरान पर हमला किया, इसलिए अमेरिका पर भरोसा ईरान को नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान मुख्य मध्यस्थता कर रहा है। मिस्र और तुर्की भी इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मध्यस्थों ने ईरानी पक्ष से बैठक में शामिल होने का आग्रह किया, यानी ये तीनों देश चाहते हैं कि दूसरे दौर की बातचीत हो और इस बातचीत का कोई सकारात्मक हल निकले। इसीलिए चाहे वो मिस्र हो, पाकिस्तान हो और बाकी तुर्की है, सब चाहते हैं कि बातचीत हो। लेकिन तेहरान की ओर से अमेरिकी रवैये पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि धमकी और दबाव से उनको नहीं झुकाया जा सकता है, यानी कोई भी आ जाए लेकिन धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी ईरान की तरफ से। उनका कहना है बातचीत आप करिए, बातचीत करिए, अपनी बात रखिए, हमारी बात सुनिए, लेकिन एक तरफा जो दादागिरी है ना ट्रंप की, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी बात का दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका पर IRGC भी कर रहा है, ईरान कर रहा है कि आप हमारी बात सुनिए। आप एक तरफा अगर ये चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें, हम अपनी बात नहीं रखें, तो फिर हम युद्ध के लिए तैयार हैं, और युद्ध के लिए हम हमेशा से तैयार रहे। पाकिस्तान लगातार अमेरिका और ईरान के संपर्क में है। इस दौरान हमने देखा पहले दौर की बातचीत से लेकर अब तक, और इस दौरान व्हाइट हाउस से भी बातचीत हुई है असीम मुनीर की। हमने वो भी देखा था कि किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बातचीत आगे बढ़े। अमेरिका और ईरान की दूसरी दौर की वार्ता के लिए पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इस वक्त तैयारी चल रही है। देखिए, ईरान का डेलीगेशन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अमेरिका आ रहा है तो फिर पाकिस्तान भाई तैयारी में पीछे कैसे रह सकता है, इसलिए तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक भारी संख्या में तैनाती की गई है, और ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन के बीच पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में बीते हफ्ते शनिवार शाम से रविवार तक, यानी 11 से 12 अप्रैल हुई थी। ईरान और अमेरिका के बीच बीते हफ्ते 21 घंटे तक चर्चा हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। पहले दौर की बेनतीजा चर्चा के बाद ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल अब एक बार फिर से इस्लामाबाद में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है कि शायद पहुंचेंगे। जेडी वेंस के तो आने की बात हो गई है, लेकिन ईरान का डेलीगेशन आएगा कि नहीं, उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क अब भी लगा हुआ है। ईरान की ओर से एक बार फिर बाघे गालिबाफ और अब्बास अराक्ची डेलीगेशन का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझिए कि अगर गालिबाफ ये कह रहे हैं कि आप दादागिरी नहीं करिए, धौंस दिखाकर आप बातचीत नहीं करिए, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, आइए युद्ध करिए हमसे, तो अब उसी डेलीगेशन का जो नेतृत्व है यही दोनों कर रहे हैं। तो अब देखना होगा बातचीत कितनी सकारात्मक रहती है, क्योंकि पहले दौर की बातचीत के बाद अमेरिकी जो जहाज था, खबर आपने भी देखी होगी कि किस तरह से उन्होंने ईरानी जहाज पर फायरिंग की और चिताने की कोशिश की, फिर ईरान ने भी अमेरिकी वॉरशिप पर हमला किया। तो देखिए, ये जो आग है ना धीरे धीरे सुलग ही रही है। माहौल जो है अब भी टेंशन भरा है। जिस तरह से अगर अमेरिकी नाकेबंदी की बात की जाए, ईरानी जहाज को गुजरने नहीं दिया जा रहा, उनको पकड़ लिया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है। इधर हॉर्मुज का कहना है कि देखिए, हमारे ईरान का कहना है कि हॉर्मुज हमारे संप्रभुता के अधीन आता है, तो यहाँ पर हमारा अधिकार है और कोई ये अधिकार नहीं छीन सकता है, इसलिए वहाँ पर माइंस बिछाई गई है और लगातार जहाज़ों को भी रोका जा रहा है। तो ऐसे में दूसरे दौर की बातचीत की जो बात हो रही है, और अमेरिका जो बातचीत करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है, तैयार बैठा हुआ है, जेडी वेंस इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई संकेत अभी नहीं है। अब देखना होगा कि दूसरे दौर की वार्ता क्या जो नियत समय था उसी पर होती है, या फिर यहाँ से ये आगे बढ़ता है। और अगर बातचीत नहीं होती है तो ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं, क्या एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।